घर और किचन के काम करना हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इन्हीं कामों को हम थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू करें, तो हमारा मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही जल्द आसान हो जाता है। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए-नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा-सा भी नहीं स्किप कीजिएगा, शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाएँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला हैक्स जान लेते हैं। पहला हैक्स है इस तरीके से हरी सब्जियों को लेकर। बहुत ही महँगे दामों में हम हरी सब्जियाँ मार्केट से खरीद कर लाते हैं। अगर इन्हीं सब्जियों को हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये सब्जी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आज से आपकी हरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। तो यहाँ पे मैं मेथी मार्केट से लेकर आई हूँ। अगर आप कोई भी सब्जी मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो इस तरीके से रखेंगे तो आपकी महंगी से महंगी सब्जी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप मार्केट से सब्जी लेकर आए हैं तो पहले अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद आप ऐसे ही नहीं रखिए। धुलने के बाद आपको कोई भी सूती कपड़े में फैला देना है ताकि जो आप सब्जी धुले हैं उसका पानी अच्छे से सोख ले। जब आपकी सब्जी अच्छे से सूख जाए तो उसको आपको कोई भी पॉलीथीन में रख लेना है। रखने के बाद आपको इस तरीके से गांठ लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, ये काम आपको बहुत ही ज़रूरी है करना। गांठ लगाने के बाद आपको कोई भी चाकू लेना है या पेन लेना है, कोई भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से 2-4 होल बना दीजिए ताकि पॉलीथीन में गैस ना बन पाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा दबा देना है कि गैस निकल कर बाहर हो जाए। अब इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, आपकी सब्जी हफ्ते 2 हफ्ते तक चलने वाली है। तो अगला टिप्स भी जान लेते हैं। सर्दी हो या गर्मी, अदरक तो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अदरक रखने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि अदरक आप सालों साल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपकी अदरक सूख रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेना एक गिलास। ग्लास में आपको डालना है पानी। पानी में इस तरीके से अदरक को डाल देना है। अगर आपके पास और भी ज़्यादा अदरक है तो आप और भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी ही अदरक है तो मैं छोटे गिलास का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा अदरक है तो आप बड़े गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोटा का इस्तेमाल करते, कोई बड़ा बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस गिलास को उठाकर आपको रखना है फ्रिज में। बस आपको यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसका पानी 2-3 दिन में बदलते रहना है। इसी तरीके से आप सालों साल अदरक को चला सकते हैं। ना ही आपकी अदरक खराब होगी और ना ही आपको फेंकना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप ऐसे ही ग्लास में पानी भरकर बाहर ही रख सकते हैं, तो आपकी अदरक फिर भी नहीं खराब होगी। तो चलिए अगला टिप्स भी जान लेते हैं। चाकू छीलने का तो हमारे किचन में हमेशा इस्तेमाल होता है। इनको इस्तेमाल करते करते इनकी जो धार होती है वो खत्म हो जाती है। तो इनको लगाने के लिए हमें मार्केट भेजना पड़ता है और ढेरों पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे ही आप चाकू छीलने को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है नेल पेंट। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं इस नेल पेंट का क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको नेल पेंट नहीं लगाना है, आपको नेल पेंट की पीछे साइड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो खरांचे बने हैं, आपको इस तरीके के नेल पेंट का इस्तेमाल करना है। कितना भी आपके चाकू छीलने में धार नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं वीडियो बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ और एक भी वीडियो नहीं मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस स्पीड ही बढ़ा दी हूँ। तो इसी तरीके से आप चाकू छीलनी कैंची को भी लगा सकते हैं। हम सभी हाउस वाइफों का काम होता है एक एक रुपए पैसे की बचत करना। अगर एक एक रुपए पैसे की बचत करते हैं तो तभी हमारे घर में ढेर सारे पैसों की बचत हो पाती है। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको बड़े चाकू को दिखा रही हूँ कि इसमें एक भी धार नहीं है। तो इसको मैं आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि इसमें बहुत ही आसानी से धार आ भी जाती है। तो देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से लगा ली हूँ। अब इसके बाद मैं आपको इस चाकू की धार दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से इस चाकू की धार आ गई है। तो इसी तरीके से आप घर बैठे चाकू छीलने की धार लगा सकते हैं और ढेरों पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स जान लेते हैं। यहाँ पे गाइस मैं आपको ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ, जैसे सर्दियों के मौसम में कई कई दिन हो जाते हैं धूप नहीं निकलती है और बच्चों के ड्रेस जैसे इस तरीके से कैप हो गई, स्वेटर हो गए, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जैसे बच्चों के तेल वगैरह लगाते हैं तो बालों में कैप लगाते हैं तो चिपचिपी सी हो जाती है और ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है। और इन कपड़ों को धुल देते हैं तो कई कई दिन हो जाते हैं, सूखते नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपके बच्चों के कपड़े थोड़ा तेल की वजह से ब्लैक हो जाएँ और स्मेल आने लगे तो ये छोटा-सा काम ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इस तरीके से लेना है आपको टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर को इस तरीके से आपको कैप में या हो स्वेटर में डाल दीजिए। डालने के बाद इस तरीके से हाथों से रगड़ दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके से टूथपेस्ट ब्रश, इस तरीके से रगड़ दीजिए। सारा पाउडर जितना होगा वो झड़ जाएगा। धूप नहीं निकल रही है, आपके बच्चों के कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो इमरजेंसी के लिए ये काम कर सकते हैं। टेल्कम पाउडर डालने से अब कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी और जो ब्लैक सा रहता है वो भी ढक जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया है गाइस, इस टिप्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस सर्दियों में। 2-4 दिन के लिए ये इमरजेंसी काम कर सकते हैं, जब धूप निकले तो अच्छे से कपड़े को धुल सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ।
अगर ये टिप्स आपको यूजफुल लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले यूजफुल टिप्स भी जान लेते हैं। इस तरह के नए-नए आलू हम जैसे मार्केट से खरीद कर लाते हैं, तो इन नए आलूओं को छीलना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे इन नए आलू को हम छीलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गूदा निकल कर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि नए आलू बहुत ही आसानी से आप छील सकते हैं और जो काम हम घंटों में करते हैं, वो काम हम मिनटों में करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको लेना है इस तरीके से थोड़ा-सा सिल्वर पेपर। सिल्वर पेपर तो हमारे किचन में सभी लोगों के पास रहता है। तो गाइस मैं ये इस सिल्वर पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपके बच्चे के जैसे टिफ़िन से वापस आ जाता है तो उसको फेंके नहीं, उसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ किया हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, नया नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आलू को छीलकर। तो देख सकते हैं गाइस कितने आराम से आलू का छिलका उतर रहा है। इसी तरीके से आप भी सिल्वर पेपर का इस्तेमाल करके नए आलू के छिलके उतार सकते हैं। पुराने आलू के छिलके तो हम बहुत ही आसानी से उतार लेते हैं, लेकिन जो नए आलू रहते हैं तो उनके छिलके उतारना हमें बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से आप भी नए आलू को छीलकर बहुत ही अच्छे से सब्जियां बना सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे मैं आलू के छिलके आपको उठाकर मैं दिखा रही हूँ। एक भी इनमें गूदा नहीं निकला है। अब मैं आपको गाजर भी छील कर दिखा रही हूँ। गाजर का भी एक भी गूदा नहीं निकलेगा और छिलके छिलके ही बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारा छिलका निकल कर बाहर हो गया है। तो गाइस नए आलूओं के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये टिप्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, ये टिप्स आपको थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके के नए-नए टिप्स और ट्रिक्स वो भी ट्राई कर पाएँ। तो देख सकते हैं गाइस, गाजर भी कितने अच्छे से छिल गई है। अब इन छिले हुए आलू को आप अच्छे पानी से वॉश कर लीजिए। आपके आलू सब्जी बनने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अगला यूज़फुल टिप्स भी जान लेते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं घूमने, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बाहर की चाय पसंद नहीं करते हैं, तो खुद ही चाय बनाकर पीते हैं। तो अगर हम चाय बनाकर पीते हैं तो कप तो साथ में लेकर जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं स्टील के कप रखकर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप कांच के ले जाना चाहते हैं, स्टील के ले जाना चाहते हैं, किसी तरीके के कप ले जाना चाहते हैं, तो ये टिप्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है टॉवल। टॉवल में इस तरीके से आपको कप को रख लेना है। अब क्या करना है आपको गाइस, तो मेरी टॉवल यहाँ पर बड़ी है तो मैं इसको अंदर साइड में नहीं फंसा रही हूँ, तो आप अंदर साइड में भी फंसा सकते हैं। देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे से कप पैक हो गए हैं। आप कितना भी दूर सफ़र में इन कप को ले जा सकते हैं। आपके कप बिल्कुल सेफ हैं, फूटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। सर्दियों का मौसम आते ही इस तरीके से सबके घर में ढेर सारी टॉवल हो ही जाती होंगी। जितने घर में सदस्य होते हैं उतनी सबकी अलग अलग इस तरीके से टॉवल होती हैं। तो इन बिखरी हुई टॉवल को हम ऐसे ही रख देते हैं, तो ढेर सारी जगह भी लगती है और बिखरा बिखरा घर भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ कि आप अपनी बिखरी हुई टॉवल इस तरीके से रखेंगे तो कम जगह में ढेर सारी टॉवल भी रख पाएंगे और आपका घर भी नहीं बिखरा बिखरा रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, जितनी भी आपके पास छोटी बड़ी टॉवल हैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। बस यहाँ पे गाइस आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे टॉवल गीली कर दिए हैं तो उनको तहाकर बिल्कुल भी नहीं रखें, नहीं तो बदबू भी आने लगती है और टॉवल सूखते भी नहीं हैं। तो पहले तो क्या कीजिए, अगर गीली टॉवल हैं तो उनको हवा में डाल दीजिए या तो धूप में डाल दीजिए। ठंडी के मौसम में हमें 2-4 टॉवल एक्स्ट्रा ही रखनी चाहिए। तो मेरे पास इस तरीके से एक्स्ट्रा टॉवल ही रहती हैं। अगर मेरे बच्चे एक टॉवल गीली कर देते हैं तो सूखती नहीं है तो दूसरी निकाल लेते हैं, अगर दूसरी भी नहीं सूखती तो तीसरी निकाल लेते हैं। इसी तरह से अदल बदल के मैं सुखाती रहती हूँ टॉवल को, और जब सूख जाती हैं तो मैं इनको कुछ ऐसे ही रख देती हूँ। तो घर भी नहीं बिखरा बिखरा रहता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बड़ों की टॉवल नहीं तहा रही हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों की टॉवल तहाकर आपको बता रही हूँ। सर्दियों में बड़ों की टॉवल मैं कैसे सुखाती हूँ तो वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो मैं मिलूंगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। अगर इन सभी टिप्स में से आप लोगों को एक भी टिप्स यूजफुल लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इन सभी टिप्स में से आप लोगों को सबसे ज़्यादा टिप्स कौन सा पसंद आया ज़रूर बताइएगा।